ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। मित्रों, परम सौभाग्य की बात है, आज हमें एक बार पुनः गीता चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम आप सभी को गीता के एक श्लोक से एक भक्त के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी श्रद्धा गीता में बढ़ सके, लग सके। आप गीता श्रवण पठन करने में आपका मन लगे, इस उद्देश्य से आइए हम एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी में प्रवेश कर रहे हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप सारांश समझ पाएंगे कि गीता का क्या चमत्कारिक लाभ है हमारे जीवन में। हम गीता पारायण क्यों करें, क्या लाभ होगा। तो देर न करते हुए आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए जो आगे चल के बहुत ही विख्यात हुए और परम सिद्ध संत हुए। शुरुआती जिंदगी उनकी गृहस्थी थी, उनके एक पत्नी थी और पत्नी थोड़ा कर्कश स्वभाव की थी। अब वो बेचारे भक्त थे भगवान का, प्रतिदिन नियमित अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गीता का पारायण प्रतिदिन किया करते। सारा काम छूट जाए, भोजन न मिले वो चलेगा, पर गीता पारायण न छूटने पाए, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। और वो अयाचक वृत्ति के ब्राह्मण थे। अयाचक का मतलब होता है किसी के द्वार पर जाके मांगना नहीं है, द्वार पे खड़े हो जाइए, जिसने जो दे दिया ले लिया और नहीं दिया तो चल दिए। ये प्रतिदिन का उनका ये कार्य था। तो ऐसे व्यक्ति को आप वैसे भी समझ रहे हैं, ये धन विशेष कहाँ से होगा। जीवन चलना भी दुभर हो गया था, किसी तरह से इन प्रकार जो मिल जाता उससे गुजर बसर कर लेते। परंतु इस बात के लिए उसकी भी पत्नी उनकी जली कटी उन्हें प्रतिदिन सुनाती रहती थी, परंतु गीताभ्यासी थी। देखो, जो गीता के भक्त होते हैं, गीता पारायण करने वाले होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनमें ये क्षमता अपने आप आ जाती है कि वे किसी के मान अपमान से व्यथित नहीं होते। और वैसा आचरण उनका बन भी गया था। एक दिन की बात हुई कि अब वो भक्त गांव में गए और एक किसान के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जो है गन्ने की कटाई चल रही थी और उसने प्रसन्न होकर के उन भक्त जी को एक गट्ठर गन्ना दे दिया कि आप ले जाओ इसे। और उन्होंने उस गट्ठर को लिया और लेकर के घर की ओर चल दिए, क्योंकि उनका नियम था एक बार मिल गया तो फिर दोबारा किसी और के द्वार पे नहीं जाना था। मिल गया तो मिल गया, फिर दोबारा नहीं लेना है। चल दिए।
अब संत स्वभाव के आदमी रास्ते में जितने बच्चे मिल लें, अब वो कहे महाराज एक गन्ना हमें दे दो, एक गन्ना हमें दे दो। ऐसे देते देते घर पे जाते जाते उनके पास केवल एक गन्ना बचा था, अभी घर पहुँचे नहीं थे। पर यह बात उनकी पत्नी को पता चल चुकी थी, क्योंकि गांव की ही बात थी कि महाराज को आओ जो है एक गट्ठर गन्ना मिला है। अब वो खुश थी कि ये गट्ठर गन्ना लेके आएंगे और हम लोगों का गुजर बसर होगा। घर पर पहुँचे इन्होंने तो ये गन्ना जैसे ही पत्नी के हाथ में दिया और पत्नी तो आग बबूला हो गई। अरे ये गट्ठर गन्ना मिला था और ये गन्ना लेके आया है। और उसने उस गन्ने को लेकर के उन भक्त जी के पीठ पर प्रहार किया। गन्ना दो टुकड़े हो गया, उन्हें चोट लगी। और जब उन्हें चोट लगी तो बड़े ही प्रेम से बोले कि देखो तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, आखिर दो व्यक्ति हैं, एक मैं एक तुम, दो टुकड़े करने ही थे तो मुझे कष्ट न हो, तोड़ना न पड़े, इसलिए तूने तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। पर अंदर अंदर हृदय में थोड़ा कष्ट हो गया कि मैं प्रतिदिन गीता का पारायण करता हूँ और गीता में बड़ा ही मार्मिक श्लोक है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्वम्। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तथैव भजाम्यहम् योगक्षेममहम्यहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपास्ये तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। अब उन्हें सारी गीता की श्लोक याद आने लगे। भगवान कहते हैं मैं उनका योगक्षेम करता हूँ जो मेरे पारायण होते हैं, मेरे भक्त होते हैं। पर भगवान मेरी सुनते तो आज मेरी गति ये कैसे होती, इतना अपमान मुझे कैसे। आप बाहर से व्यक्त नहीं किया पर अंदर उन्हें कष्ट हो गया। इतना कह करके वह नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। इधर जाने के पहले उन्होंने जो श्लोक में लिखा था गीता की पुस्तक को उठाया, जहाँ लिखा था योग क्षेम वहाम्यहम्, उस पर जो है स्याही से पोत दिया कि ये भगवान की वाणी कतई नहीं हो सकती। अगर ऐसी भगवान की वाणी होती तो अवश्य सत्य होता और योग क्षेम हमारा करते हमें इतना कष्ट न उठाना पड़ता। अब ये बात जैसे ही करके वो स्नान के लिए गए तो भगवान के यहाँ टेलीग्राम हो गया। भगवान गोविंद के यहाँ का टेलीग्राम बहुत जल्दी पहुंचता है और उन्होंने एक सुंदर ग्वाले का रूप बना करके एक बैलगाड़ी में सारी खाद्य सामग्री, हीरे मोती जवाहरात, गहने कपड़े लत्ते आदि सब भर करके पंडित जी के घर पे आए और आवाज़ लगाई। तो पंडित रानी जो थी, भक्तिन जो थी, वो बाहर आई और उसने कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा देखो ये सब महाराज जी का है और मैं उनका चेला हूँ, पहुँचाने आया हूँ, आप इसको रख लीजिए। अब तो हमारे खुशी के सारा सामान रखी और साथ में वह बालक भी लग गया, उसने भी हाथ बटाया, सारा सामान अंदर करवा दिया। और तब उन भक्ति की पत्नी जो थी कर्कश स्वभाव वाली, उनकी निगाह पड़ी कि इस बालक के गाल पर तो एक तरफ पूरी काली की पुती हुई है। अब उन्होंने पूछा बेटा कितने सुंदर सलोने आकर्षक बालक हो, तुम्हें देखने से जी भरता नहीं, परंतु ये तुम्हारे गाल पर एक तरफ काली किसने लगा दिया। अब उस बालक ने कहा अरे वही भक्त जी तो लगा दिए, आपके पति देव। अब तो उन्होंने कहा अरे वो तो दुष्ट स्वभाव का ही है, निकृष्ट है पूरी जिंदगी का। अरे भला बताइए इसे सुंदर बालक के मुंह पर कालिख लगाने की जरूरत क्या थी। और कह करके वह बालक वहां से बाहर निकला, अंतर्धान हो गया। थोड़ी देर में वह भक्त स्नान करके घर आए
क्योंकि उस दिन वो एक दिन पहले एकादशी का व्रत था, आज पारण करना था, और पत्नी ने सारी भोग की सामग्री आ ही गई थी तो बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके रखा था, और आते ही स्वागत में खड़ी हो गई, चौका लगाई, आइए यही भोजन करिए, बढ़िया प्रसाद बना है। अब उनको तो लगा कि अरे हमारे घर में ये तो आधे टुकड़े करने के सिवा कुछ था नहीं, और ये बोल रही है बढ़िया भोजन करिए, 56 भोग कहाँ से हुआ। और जब उन्होंने पूछा तो सारा वृत्तांत बता दिया, और ये भी कह दिया, करे तुम जैसा बेवकूफ़ और अधार्मिक व्यक्ति मैंने देखा नहीं। तूने एक सुंदर बालक के मुख पर कालिख पोत दिया, अब तो भक्त जी का माथा ठनका। कैसा बालक, कौन बालक, किसके मुख पर मैंने कालिख लगा दिया। अब उन की पत्नी ने जो बताया उसके अनुसार उन्हें समझ में आ गया, यह और को हो ही नहीं सकता, ये तो साक्षात गोविंद थे, और मैं कितना भागा हूं कि उनका दर्शन नहीं कर पाया। और वहीं पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप 56 भोग पाओ, मैं जरा उस बालक को देख के आता हूं। और मित्रों, उसी दिन से वो अपने घर को त्याग दिए और गोविंद के भजन में लीन हो गए। और उनका ये प्रण था कि जीवन में जब तक मैं गोविंद का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं जीऊँगा, गीता पारायण करता रहूँगा। तो मित्रों, गीता पारायण का ये लाभ होता है। अंत में भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। एक बहुत बड़े संत के नाम का आज भी लोग गान करते हैं, जिनका नाम था एकनाथ महाराज। ये उनके जीवन की सच्ची घटना है। अतः आप लोगों से सभी से निवेदन है कि 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, जितने भी हो सके गीता का पारायण करें। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण करें। और इसी उद्देश्य से मैं गीता के श्लोकों का और गीता के महत्व का, गीता के चमत्कार का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहा हूँ, ताकि गोविंद की कृपा मुझे मिले। बाकी संसार से कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।